हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बजे एक नए मॉक टेस्ट के साथ हम यहाँ पे इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी की स्टेनो एग्जामिनेशंस और सीपीओ एग्जामिनेशन सर पे हैं, तो बस तैयारी जो हो रही है उन्हीं दोनों एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हो रही है। स्टेनो में आने हैं 50 क्वेश्चन, सीपीओ में आने हैं 50 क्वेश्चन। तो 50-50 क्वेश्चंस के लिए अगर हम डेली बेसिस पे 25-25 क्वेश्चन का एक सेशन कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपके हफ्ते भर में 25 इंटू 6 क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे तैयार हो जा रहे हैं। दैट मीन्स कितने 150 क्वेश्चंस। तो बस डेफिनेटली ये सेशंस इंपॉर्टेंट हैं। पीडीएफ्स क्लास के बाद डाउनलोड कर लिया करो वाईफाई स्टडी की ऐप से जाके। और इसके अलावा कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द अनदर सेशन। अब अनदर सेशन कब होंगे, कौन से होंगे, कैसे होंगे, तो जरा देख लो। फिर क्लासेस की टाइमिंग यहाँ पे रही आपके सामने, जो कि बाकी सारी जगह आप हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हो। देखो वाईफाई स्टडी पे तो अगर हम बात करें तो सुबह सुबह 5:30 बजे तो ये सेशन आपका प्रीमियर होता ही होता है। और इस सेशन में हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस करते ही। इसके अलावा सैटरडे संडे अगर हम बात करें, सैटरडे संडे 7 to 8 PM लाइव सेशन चलता है। तो वहां पे आप हमारे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। ये 5:30 बजे वाला सेशन जो है ये मंडे से लेके सैटरडे तक चलता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो प्लस कोर्स अनअकैडमी पे है, तो उसके टाइमिंग भी हम भी बता देंगे आपको। लेकिन ये जो फ्री स्पेशल क्लासेस हैं इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एक्सेप्ट इस यूट्यूब की क्लासेस से। 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की क्लास होती है, जिसमें IBPS क्लर्क प्री की तैयारी हो रही है। इसके अलावा 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास होती है, जिसमें हम आजकल टॉपिक वाइज पूरा का पूरा SSC का, स्टेट लेवल का, रेलवे का, सबका सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। प्लस कोर्स अनअकैडमी पे 12 बजे से 1 बजे तक 4 नवंबर से SSC CPO के लिए 50-50 क्वेश्चन के 7 मॉक वाला टेस्ट, आज सेशन पूरा का पूरा। और 18 नवंबर से SSC का सबसे स्मॉलेस्ट क्रैश कोर्स, 13 डेज 13 लेक्चर्स 13 क्लासेस और बस सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट। जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे ताकि नोटिफिकेशंस अपडेट्स आपको मिलते रहें, दैट इज समष्टि शुक्ला। एंड जिस कोड को यूज करोगे टू गेट द 10% डिस्काउंट, दैट इज SMS 10। डन। तो ये सारी की सारी कंडीशंस, ये सारी की सारी क्लासेस, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बेनिफिट के लिए हैं। तो ट्राई अटेंडिंग ऑल द क्लासेस। सब्सक्रिप्शन का छोटा सा प्रोसेस भी हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, क्योंकि प्लस कोर्सेज के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यार किसी भी कोर्स पे आप क्लिक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ अपनी फोटो लगाई, अपना कोर्स लगाया है तो उसी पे क्लिक करोगे। किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करोगे, ड्यूरेशन पेज आ जाएगा। अब ड्यूरेशन पेज की बात करें, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स, कोई भी आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, एनी। बस इसी पेज पे ही कोड अप्लाई करना है SMS 10, क्योंकि अगर इसी को पेज पे कोड अप्लाई नहीं करोगे तो प्रोसीड टू पे करते ही बिना डिस्काउंट के आपको अमाउंट दिखेगा। तो इससे बेटर है कि ड्यूरेशन वाले पेज पे ही कोड अप्लाई कर दो। डन। अब आज के सेशन की तरफ चलते हैं, आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज किस तरीके के 25 क्वेश्चंस हमने रखे। सो हियर कम्स द फर्स्ट वाला। अब देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 1, 8, 7, 14, 15, 21, 25 क्वेश्चन मार्क। अब यार सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, तो हमेशा जब भी ऐसा होता है हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट। 1 से 7, 7 से 15, 15 से 25, 8 से 14, 14 से 21, 21 से क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 7 प्लस 6, 7 से 15 प्लस 6, नहीं प्लस 6 नहीं हो रहा है यहाँ पे। 7 से 15 अगर हम जाते हैं तो दैट इज +8 बेसिकली, ना कि +6। यस। और 15 से 25 +10। ठीक है, तो 6, 8, 10 2 के डिफरेंस पे हो रहा है। अब यहां देखो, 8 से 14 +6, 14 से 21 +7, फिर 15 से 21 से कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो 21 + 8 गिव्स अस 29। ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखिए, इफ इन द सेम ईयर 1 अक्टूबर इज संडे देन 1 नवंबर विल बी। यदि एक ही वर्ष में 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। सो यार सिंपल सा फंडा है, अक्टूबर से नवंबर, 1
अक्टूबर को संडे। अब अक्टूबर में डेज कितने होते हैं? 31 डेज। तो ऑड डेज कितने होंगे यहाँ पे हमारे पास? 3। यस, 28 के बाद 29, 30, 31, 3 दिन होंगे हमारे ऑड डेज। तो हम क्या करेंगे? संडे में 3 ऐड कर देंगे टू गो ऑन 1 नवंबर। यस, अब संडे में जब आप 3 ऐड कर दोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो, what would be the angle between hour hand and minute hand when the clock shows 8:30? अब देखो 8:30 बजे हमें घड़ी की सुइयों के बीच बनता कोण बताना है। मतलब h/5 प्लस, ये तो आपके टाइम निकालने वाला हो गया, तो यहाँ होगा h/30 प्लस m/2 और m/6। ये दो वैल्यूज निकाल लेंगे हम। h हो गया हमारा 8 और m हो गया हमारा 30, है ना। सो 8 × 30 प्लस 30/2 और ये हो गया 30 × 6। 8 × 30 240 प्लस 15, तो ये हो गया कितना? 255। अब यहाँ देखो 30 × 6, तो 6 3 18, 180। सो 255 माइनस 180 आंसर आ जाएगा। तो कितना हुआ? 5 का 5 आ जाएगा। फिर 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास? ना 15 में से 8 गया तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 75। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। स्कूल, साइंस, स्कैंडल, सीनरी, स्कैटर। स्कूल, साइंस, स्कैंडल, सीनरी, स्कैटर। अब क्या हुआ? SC सब में सेम है तो हम SCA लेंगे। अब SCAN या SCAT? सो SCAN, फिर आ जाएगा SCATT, फिर उसके बाद आ जाएगा क्या आपका? SCE, हाँ, फिर SCI कि SCH आएगा, एंड देन लास्ट में आ जाएगा आपका SCI। बात समझ आई? तो ये क्या हो गया हमारा? 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, flowers of a bucket gets double in every minute and bucket gets completely full in 30 minutes. In how much time would it be 1/4 full? प्रत्येक मिनट में बाल्टी के फूल दुगने हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? दुगने। और बाल्टी 30 मिनट में पूर्णतः भर जाती है। ठीक है, मतलब मान लो पहली बार में फूल 1 होगा तो अगले मिनट में 2 फूल हो गए, फिर उसके अगले मिनट में 4 हो गए, फिर उसके अगले मिनट में 8 हो गए। मतलब एवरी मिनट में फूल जो है वो डबल हो रहे हैं। इतना समझे? और 30 मिनट्स में बाल्टी पूरी भर जा रही है। डन। तो पूरी भर जा रही है तो उसके पिछले मिनट में आधी रही होगी। क्या समझे? 30 मिनट्स में अगर बकेट हमारी फुल हो जा रही है तो उसके पिछले मिनट में, क्योंकि हर मिनट में वो डबल हो रही है ना, तो उसके पिछले मिनट में हाफ रही होगी, तभी तो 1 मिनट आगे जाने पे फुल हो गई। हाफ का डबल हो गया ना, फुल हो गया, हाफ प्लस हाफ फुल। यस। अब हमें बताना है 1/4। 1/4 मतलब हाफ का भी हाफ, फुल का 1/4। ऐसा नहीं कि कोई भी 1/4, फुल का 1/4। तो फुल का 1/4 इसके पिछले मिनट में होगा। खुद समझो ना, 28 मिनट में 1/4 तो 29 मिनट में हाफ, क्योंकि वो डबल हो गया। 30 मिनट में फुल, क्योंकि हाफ का डबल हो गया। यस। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 28 मिनट विल बी द आंसर। डन। अगला देखो, if dancer is coded as DGEPSF, what will be the code for public? डांसर का कोड है DGEPSF। अब क्या करें? यहां पे देखो, प्लेस वैल्यूज के हिसाब से आंसर निकालें, ऑपोजिट्स के हिसाब से आंसर निकालें।
क्रॉस करें, बिल्कुल। देखो ये 4 1, ये 4 7, +3 +3, 14 3 5 16। अब ये कितना हो गया देखो, +2 +2, ई से F +1, R से S +1, क्योंकि प्लेस वैल्यू देखो ये है 19, ये है 6, ये है 5, ये है 18। डन। तो पब्लिक में भी यही चीज करें। U में 3 जोड़ दो तो U V W X, P में 3 जोड़ दो तो Q R S, L में 2 जोड़ दो N आ जाएगा, B में 2 जोड़ दो तो D आ जाएगा, X S N D, अब C से D और I से J, X S N D D J, ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो, फ्रॉम द सेट ऑफ द नंबर गिवन इन द 4 alternatives which are the most similar to the given set। उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचाने जो प्रश्न में दिए समुच्चय से मेल खाता है। 8 40 56। अब 8 40 56 का मतलब सीधा सीधा से क्या हो गया, 8 5 40 एंड 8 7 56। तो यही देख लो इंटू 5 इंटू 7 का पैटर्न, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में है या ऑप्शन नंबर ए में। 6 इंटू 5 30 एंड 6 इंटू 7 42, तो 6 30 42। डन। अगला देखो, ऑल फील्ड्स आर स्कूल्स, सम स्कूल्स आर स्टूडेंट्स। क्या है अब ये, सिलोइज्म। ऑल फील्ड्स आर स्कूल्स, सम स्कूल्स आर स्टूडेंट्स। अब क्या है, ऑल स्कूल्स आर फील्ड्स, गलत, क्योंकि सम है ऑल नहीं है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्कूल्स, गलत, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पे नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। सम स्कूल्स आर फील्ड्स, ये सही, क्योंकि जब सारे के सारे फील्ड स्कूल के अंदर हैं कुछ तो है ही। ऑल फील्ड्स आर स्टूडेंट्स, ये गलत, क्योंकि ये कांट से है ना, और कांट से हमेशा गलत होता है। तो हमारा सही हुआ सिर्फ तीसरा, सो दैट इज ओनली 3 फॉलोज। डन। अगला देखो, इफ 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18, इंटू मतलब स्टार, 3 स्टार 6 इज इक्वल टू 18, 4 स्टार 4 इज इक्वल टू 16, 9 स्टार 1 इज इक्वल टू 20, तो 10 स्टार 6 मतलब क्या होगा, लेट्स सी। 3 plus 6 9, 9 2s are 18, 4 plus 4 8, 8 2s are 16, 9 plus 1 10, 10 2s are 20, फिर 10 plus 6 16, 16 2s are 32, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। A man starts from his house and walks 5 meters. Then he turns left and walks 8 meters. Then he rotates 45 degrees in the clockwise direction and walks for 8 meters again. Finally, he turns to his left and walks for 3 meters. Then he realizes he is going towards south direction. So find out in which direction did he start walking. एक आदमी अपने घर से चलना शुरू करता है और 5 मीटर चल के बाएं मुड़ता है, फिर 8 मीटर चलता है। अब वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमकर 8 मीटर चलता है। अंत में अपने बाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। फिर उसको ज्ञात होता है कि वो दक्षिण की ओर जा रहा है। तो ज्ञात करो कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो अब देखो, अपने घर से चलना शुरू किया 5 मीटर किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट टर्न लिया, चला 8 मीटर। अब यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड में वो टेढ़ा इंक्लाइन पे घूम गया, यहां तक गया 8 मीटर। फाइनली लेफ्ट टर्न चला, मुड़ा और 3 मीटर चला। अब उसको पता चला कि वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा था। तो यार जब उसको पता चला कि ये डायरेक्शन साउथ है तो ऑब्वियस सी बात है पीछे नॉर्थ होगा, जस्ट ऑपोजिट। यहाँ ईस्ट होगा, यहाँ वेस्ट होगा। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे भी तो यही डायरेक्शन चार्ट ट्राई करेगा, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो उसने चलना शुरू कहाँ किया था, नॉर्थ वेस्ट में, ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो,
In a row of student, A is 5th from left and B is 12th from right. A is 5th from left, B is 12th from right. When B shifts 3 places towards A, so it becomes 10th from left. क्या बोला है? A की पोजीशन बाएं से 5वीं है, B की पोजीशन दाएं से 12वीं है. अब जब B है वो A की तरफ 3 प्लेसेस खिसके, तब वो 10th फ्रॉम लेफ्ट बन जाए. तो देखो A की पोजीशन लेफ्ट से 5th, B की पोजीशन राइट से 12th है, लेकिन जब वो 3 प्लेसेस खिसके तब B की पोजीशन लेफ्ट से 10th बन जाए. मतलब 6, 7, 8, 9, 10. तो B ओरिजिनली यहां रहा होगा 12th पोजीशन पे राइट से. 1, 2, 3, तो ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन, ये उसकी न्यू पोजीशन. अब क्या है? देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यार तो ऑब्वियस सी बात है, आपको B का ये पोजीशन पता चल गया, लेफ्ट से 10 है, राइट से कितना रहा होगा 12 के बाद? 13, 14, 15. तो क्या करोगे? 10 + 15 - 1. तो 10 + 15 इज 25, 25 - 1 24. डन. अगला देखो. पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अ बॉय सेड, her mother's only daughter is my mother. How is the boy related to that girl? एक लड़की को इंगित करते हुए एक लड़के ने कहा, उसकी माता की इकलौती पुत्री मेरी माता है. Her mother's only daughter मतलब उस लड़की की. Her mother's only daughter is my mother. So how is the boy related to that girl? बेटा हुआ सन. यस. अगला देखो. व्हाट इज द कोड ऑफ फोर्ड? अब फोर्ड का कोड निकालना है, FORD. तो हम सबसे पहले क्या करें? FORD. F का कोड, O का कोड, R का कोड, D का कोड फाइंड करें. ये उनके लिए जो पहली बार आज मैट्रिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हो. रो और कॉलम के अकॉर्डिंग कोड करते हैं. तो F का कोड हो गया 11. फिर F का कोड और क्या हो सकता है? 22. F का कोड और हो सकता है 33. F का कोड हो सकता है और 44. ठीक है. O का कोड 58. O का कोड 67. O का कोड 76 और 85. देखो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग ही हम ले रहे हैं. ठीक है. R का कोड देखो, तो R का कोड 55, देन 66, फिर 77 और लास्ट में 88. और D की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो D के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 13, देन 24, फिर उसके बाद 31, 42. अब देखो ऑप्शंस अगर देखें तो यार ये होते सीक्वेंस में ही है. F का कोड 85 नहीं है, 54 नहीं है, 85 नहीं है, तो ये तो तीनों एज इट इज ही कैंसिल हो गए. तो हो गया कितना? 44, 85, 44, 85, 66, 13. देखो होगा सीक्वेंस में, पर इनमें से ही कोई होगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक लाइन ही हो, ऊपर नीचे हो सकता है, पर पहले F का आएगा, फिर O का आएगा, फिर R का आएगा, फिर D का आएगा. डन. अगला देखो. फाइंड द मिसिंग नंबर. अब मिसिंग नंबर फाइंड करना है. यस. 4, 6, 34, 9, 8, 1, 1, 3, 1, 3 क्वेश्चन मार्क. 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन 2. 16 प्लस 36 अपॉन 2. कितना हो गया ये? 16 प्लस ओके. तो देयर वॉज अ पावर कट बेसिकली. पर नाउ एवरीथिंग इज ओके. ठीक है. तो 16 प्लस 18, लेट्स सी. तो 16 प्लस 18 कितना हो गया ये हमारा? 34. तो अब आगे देखो, ये मिल गया हमें नंबर 34.
9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 81 प्लस 32, तो ये मिल गया हमें 113। यस, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2, सो दैट इज 1 प्लस 9 अपॉन 2, तो ये हो गया कितना 1 प्लस 4.5, सो 1 प्लस 4.5 इज 5.5। डन। अगला देखो, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 25 17 6, 38 18 8, 89 16 क्वेश्चन मार्क। अब देखो 25 प्लस 17, ये हो गया हमारा 7 5 12 42, 42 अपॉन 6, तो ये आता है हमारा 7। ठीक है, 38 प्लस 18, 38 प्लस 18, तो 8 8 6 4 5 56, 56 अपॉन 8, ये भी हो गया 7। तो फिर 89 प्लस 16, तो 89 प्लस 16 इज व्हाट 5 10 105। अब 105 अपॉन एक्स और चाहिए हमें 7, तो 7 से काट के देखो जरा ये कितने टाइम्स आएगा, 7 1 जा, देन 7 5 जा, सो यस 15 आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। डन। अगला देखो, इफ 485 is 596, 738 is 849, 652 is 763, तो 314 क्या होगा? वेरी सिंपल, 485, 4 प्लस 1 8 प्लस 1 5 प्लस 1 5 9 6, 738 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तब कितना हो गया ये 8 4 9, तब क्या हुआ ये देखो 652 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 763, तब फिर 314 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तब कितना हो गया ये 425, ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो, A's mother is the only daughter of B's father. How is B's wife related to A? A की माँ B के पिता की एकमात्र पुत्री है। A की माँ B के पिता की एकमात्र पुत्री है। A's mother is the only daughter of B's father. तो how is B's wife related to A? तो ऑब्वियस सी बात है यार, बी की वाइफ क्या हुई इसकी, मामी, मामी या आंट। डन। अगला देखो, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। अब मिरर इमेज सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज करती है। ऑप्शन एलिमिनेशन, क्योंकि ये देखो सर्कल्स की पोजीशन बदल गई, यहां पे भी बदल गई, यहां पे भी बदल गई, तो बच क्या गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, फाइंड आउट द रिलेटेड वर्ड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या अक्षर को ज्ञात करें। तो अब देखो DUST, अब DUST 5687, तो गोल्ड का दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब बताओ 5687, ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू, करेक्ट, दिमाग में आया ना, ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू। देखो डी का ऑपोजिट W 23, 2 + 3, U का ऑपोजिट F 6, S का ऑपोजिट H 8, T का ऑपोजिट G 7, तो उस हिसाब से गोल्ड का क्या होगा, देखो G का T, O का L, L का O, D का W, 20 12 15 23, 2 3 6 5, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ ऐड करके उसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं सिंगल डिजिट में, तो 2365 राइट आंसर। अगला, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन या एम्बेडेड। अब हिडन या एम्बेडेड यार, तो ये तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए में भी एम नहीं है, सी में भी एम नहीं है, डी में भी एम नहीं है,
यहां क्लियर है, ठीक है। अगला, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करें। सिल्ट, सिलिकॉन, सिलिकेट, सिल्केन। तो डिक्शनरी ऑर्डर मतलब फर्स्ट लेटर सेम तो सेकेंड लेटर सेम तो थर्ड लेटर सेम तो फोर्थ लेटर। तो अब यहां देखो क्या होएगा, SIL, IJK, तो आई आएगा पहले, है ना, तो SILI, अब SILICA, तो ये सिलिकेट आ जाएगा पहले, फिर सिलिकॉन आ जाएगा, देन वील हैव SILK और फिर होगा SILT, मतलब 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो, विच आंसर फिगर विल बी कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। सो फिगर कंप्लीशन है, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखो, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। पोर्टफोलियो, तो यार देखो RIFT ये तो बन सकता है, ROOF ये भी बन सकता है, FORT ये भी बन सकता है। अब पोर्टिको नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि पोर्टिको में C दिया हुआ है और पोर्टफोलियो में C कहीं पे भी नहीं है। डन। अगला देखो, फाइंड आउट द रिलेटेड वर्ड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या है यहाँ पे, एनालॉगी, संबंधित शब्द संख्या अक्षर ज्ञात करना है। महाराष्ट्र, इंडिया, तो यार महाराष्ट्र इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, तो टक्साल इज अ स्टेट ऑफ USA। यस। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन, तो ऑड मतलब क्लासिफिकेशन, 220, 420, 330, 110। घड़ी की टाइमिंग लग रही है ये, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो 330, 450, 220, 180, बताओ। 220 10 का डिफरेंस, 330 20 का डिफरेंस, 1 से 10 10 का डिफरेंस, 450 30 का डिफरेंस। पर 450 पे आप ये देखो तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, या 80 डिग्री, 180 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा। हाँ ठीक है। या फिर इस तरीके से भी देख लो, 2 10s are 20, 3 10s are 30, 1 10s are 10, तो 4 10s are 40 होना चाहिए था, पर यहां पे दिया हुआ है 50। यस, तो ये हो गए हमारे 25 के 25 क्वेश्चन सारे के सारे। अब अनअकैडमी पे जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे दैट इज समष्टि शुक्ला, जिस कोड को यूज करके अनअकैडमी सब्सक्राइब करोगे दैट इज SMS10, ताकि 10% डिस्काउंट भी अवेल हो जाए। फ्री स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग 7:30 से 8:30 सुबह, 9 बजे से 10 बजे तक रात में। प्लस कोर्स SSC और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के लिए 2 लॉन्च हो रहे हैं। 4 नवंबर SSC CPO 7 days 7 मॉक्स, और 18 नवंबर SSC का क्रैश कोर्स 13 days 13 क्लासेस और सिलेबस कंप्लीट। टाइमिंग वही रहेगी 12 बजे से 1 बजे तक। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जैसा कि आज है सैटरडे तो शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे लाइव क्लास में हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं 7 बजे से 8 बजे तक। तो सी यू ऑल इन द इवनिंग, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।